जयपुर में आज केटरिंग और होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन शुरू हुआ। 8वां केटर्स एक्सपो 2025 इंटरटेनमेंट पैराडाइज में भव्य अंदाज में शुरू हुआ। इस आयोजन को राजस्थान के केटरिंग उद्योग का ऐतिहासिक मंच माना जा रहा है। जयपुर केटरिंग डीलर समिति की ओर से आयोजित इस एक्सपो उद्घाटन का कई दिग्गज नेता और गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। मुख्य अतिथियों में कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल, हवामेल विधायक स्वामी मालमुकन आचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर, कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और पूर्व सांसद रामचरण बोरा सहित कई नेता शामिल रहे। समिति अध्यक्ष मनोज सेवानी के अनुसार ये आयोजन केटरिंग उद्योग को नए व्यापारिक अवसर और नेटवर्किंग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। और समिति के इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं और इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने जयपुर में इतना बड़ा आयोजन रखा। इसलिए इस कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोग इस एग्जीबिशन को देख करके अपनी काम की चीज, पसंद की चीज, उपयोगिता की चीज परचेज करेंगे या भविष्य में परचेज करने की प्लानिंग बनाएंगे। और ये कैटरिंग का व्यवसाय अब हमारे जीवन शैली का अंग हो चुका है। पारिवारिक छोटा आयोजन हो, हमारे घर का आयोजन हो, विवाह हो, शादी हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, बिना कैटरिंग वालों के वो कार्य पार नहीं चलता है। और जितनी गुणवत्ता से, पारदर्शिता से ये सेवा देते हैं, उस आयोजन की सफलता उसी पे निर्भर करती है। मैं निवेदन करूंगा सभी पदाधिकारियों से कि आपकी ये जो कार्य पद्धति है वो पूर्ण स्वस्थता से, ईमानदारी से और बिना किसी रेख भाव के चलती रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। इस एग्जीबिशन और समिति के इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। सरकार से इन्होंने एक सहयोग की मांग की है, क्या लगता है सरकार वो सहयोग करेगी? अगर ये मांग करेंगे और वाजिब है तो पूरा सहयोग करेंगे। में इस फ्लोर में आज एग्जीबिशन लगाई हुई है पूरे इंडिया लेवल पे। इसमें बाहर से पधारे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से वेंडर, जिन्होंने आज पूरी भव्य रेंज और श्रृंखला यहाँ रखी हुई है, जिसमें इक्विपमेंट हो गए, क्रॉकरी हो गई, वुडन क्रॉकरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई और इसके साथ में कई ऐसे मसाले हैं, घी है, तेल, जिसमें पूरे आप देख लें खाने में पड़ने वाली चीज़ें और डेकोरेशन प्रेजेंटेशन देने वाली चीज़ों का एक प्रेजेंट किया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में निमंत्रण भेजा है। उसके साथ सरकार में जितने भी आप एचएम देखेंगे, अन्नपूर्णा योजनाएं हैं या और कहीं भी कैंटीनें सरकार की लगाई हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी इसके चाहे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैफ़े और जितने भी साथ चलने वाले कैटरिंग वाले हैं, हमने सबको इन्वाइट किया हुआ है। सरकार की योजनाओं में जितने एचएम चल रहे हैं उनके बच्चों को भी प्रोत्साहन देने के लिए सबको बुलाया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी आइटम हैं उनको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देखेंगे मास्क के बिना काम नहीं होता, मास्क के अलावा ग्लव्स हाथ में ज़रूरी है, सर पे शावर कैप होनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ों की सफाई के लिए इसमें भव्य रेंज रखी हुई है सारी। और सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आएँ। और आज हमारे यहाँ पे माननीय राजस्थान सरकार के सारे मंत्रिमंडल और हमारे यहाँ मेयर साहब आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और दिल से धन्यवाद। केटरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है सर? कैटरिंग सेक्टर की चुनौती है कि इसमें हमें एक टैक्स का जो गवर्नमेंट ने पहले 18% का रखा था वो 5% का रखा है। और राजस्व की बात करें जिसमें जीएसटी हमारा जितने भी जयपुर का करीब 5 से 10 करोड़ के बीच में सालाना शुल्क जाता है। हम राजस्थान सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी लेबर भी है। ट्रेनिंग स्टाफ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो हम उसको अपना एक ट्रेनिंग देने के लिए जगह दी जाए। सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि हमें ट्रेनिंग के लिए चाहे नॉर्मल रेट में जो भी हो जेडी की एक कोई ज़मीन दी जाए, जिसमें आप अपना एक ऑफिस बना के और सारे सरकार के जितने भी स्वच्छता के अभियान है, कुछ भी अभियान है, वहाँ करें हम। और एक अपने जितने भी जो भी स्टाफ, इसमें काफ़ी लेबर को इसमें काम मिलता है, इससे जुड़े हुए कहीं चाहे कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, बहुत सारी क्रॉकरी हुई, इसमें बहुत सारे जुड़े हुए वेंडर हैं। हम चाहते हैं कि स्टाफ को ट्रेनिंग दें और आगे आने वाले जितने भी प्रोत्साहन में देते गए उसको एक प्रोग्राम को बड़ा किया जाए। के नीचे हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ साझा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि जब मैंने विजिट किया तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को दूर रखा गया इन सब चीज़ों से, और जो सस्टेनेबल वुडन की क्रॉकरी और इसके साथ में प्रयोग किए गए, और जहाँ सिल्वर के, जहाँ स्टील, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि हमारा कल्चर भी यही है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े। हमारे इवेंट कुछ भी हो
वहाँ हमारी संस्कृति की झलक नज़र आनी चाहिए, हमारा राजस्थान दिखना चाहिए। और जयपुर तो हमारे एक डेस्टिनेशन हब के रूप में तैयार हो रहा है हमारा शहर, तो इसको हमें बरकरार रखना है। और शुभकामना देती हूँ सभी आयोजकों को भी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इसके माध्यम से जयपुर राजस्थान की बातें हैं वो दूर तक जाएगी। और वैसे जयपुर तो पूरे पिंक सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, अभी 5वां सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले शहर के रूप में पूरे विश्व में जयपुर सम्मिलित हुआ है, तो ये खुशी की बात है। और सभी आयोजकों को भी, क्योंकि मैं यहाँ अभी प्रोग्राम देखने के बाद में शाम को भी यहाँ आने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि स्वच्छता की एक शपथ है वो मैं यहाँ भी दिलाऊंगी इनको, जिससे वो शपथ जो है वो दूर तक जाएगी, हर इवेंट के अंदर नज़र आएगी। और इनके माध्यम से जो भी इवेंट होंगे उसमें भी स्वच्छता की शपथ होगी। जैसे वेडिंग का कॉन्सेप्ट और कल्चर बदल रहा है, उसमें जहाँ पहले संगीत बॉलीवुड का म्यूज़िक होता था, अब हम देखते हैं राम स्तुति से शुरुआत हो रहा है। हम हमारे धार्मिक, हमारे कल्चरल उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को। तो इसी के साथ में स्वच्छता की शपथ भी मैं देखना चाहती हूँ कि इनके ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये स्वच्छता की शपथ के बाद में इनका इवेंट शुरू हो रहा है। तो ये एक छोटा छोटा बदलाव है और जयपुर 16वें स्थान पर आया है ऑल इंडिया रैंकिंग में, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड हमें मिला, अगले सर्वेक्षण के अंदर हम टॉप 3 के अंदर आना चाहते हैं, तो इनमें हमें सभी का सहयोग चाहिए और अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनका सहयोग है वो हमें मिलेगा और जयपुर शीर्ष पे आएगा। जब जयपुर शीर्ष पे आएगा तो जयपुर के अंदर बिजनेस बढ़ेगा, जयपुर के अंदर पावने आएंगे, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जैसे वाइन के साथ में अगर वाइन पिलानी है तो स्नैक्स अलग अलग होते हैं। आप भी जब भी किसी गेस्ट को बात करें तो जो व्यंजन दें उस समय वो वाद्य यंत्र बजने चाहिए और वही गाने बजने चाहिए कि अगर उस गाने के साथ में उस खाने को खाया जाएगा तो एक अलग ही स्वादिष्ट और स्वाद आता है। जो